उसकी कुर्सी को नहीं, उसकी कुर्सी को नहीं। क्योंकि शास्त्र मुझे जो सिखाता है वो बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको वो बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति, ऐसे अभिषिक्त व्यक्ति या एपोस्टल ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेरित जो एक अभिषिक्त व्यक्ति होता है, उसको जब कोई व्यक्ति होल हार्टली रिसीव करता है और ऑनर करता है, तो क्या होता है? तो क्या होता है, मैं वो अब आपको शास्त्र में से बताना चाहता हूं। बेशक जो उसको ऑनर करता है और उसको रिसीव करता है, वो उसकी अम्ब्रेला के नीचे तो आ जाता है, मगर जब रिसीव करता है तो उसके छाते में कवर तो होता है वो, और जब वो कवर होता है उसके छाते के नीचे, उसके अभिषेक का कवच भी उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर की अनुग्रह का कवच भी उसके ऊपर आता है, सुरक्षा का कवच भी उसके ऊपर आता है, और साथ में उस व्यक्ति के एनॉइंटिंग का पावर भी उसके जीवन पर आता है। कई बार ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको कहता हूं, देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन बट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। कई ऐसे आशीष है, आशीर्वाद है जो लायकात के तौर पर नहीं मिलते, मगर आप किस छाते के नीचे हो, किसके साथ जुड़े हुए हो, इसके कारण मिलते हैं। और फिर व्यक्ति अपने आप को ऐसे मानने लगता है। नहीं, गुजराती में कहेवत है, गाड़ा नीचे कुतरू चालन, कुतरू एम के काको बार, હું જ ખેંચું છું। हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसके साथ जुड़े रहने से कारण लोत भी आशीषित हुआ। यह तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हम जानते हैं वो। मगर मैं दाऊद के जीवन के ऊपर से आपको कुछ आज बताना चाहता हूं। दाऊद के जीवन के ऊपर से आप मेरे साथ दूसरा शमूएल निकाले, दूसरा शमूएल। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको समझेंगे और स्वीकारेंगे तो आप आशीषित होंगे। पहला शमूएल 22 पहला वचन से, पहला और दूसरा वचन मैं आपको सामने पढ़ता हूं। તેથી દાઉદ ત્યાંથી ચાલી નીકળીને અતુલ્લામની ગુફામાં નાસી ગયો। તે સાંભળીને તેના ભાઈઓ તથા તેના બાપનું આખું કુટુંબ ત્યાં તેની પાસે ગયા। વળી જે સંકટમાં હતા ને જે દેવાદાર હતા તથા જે અસંતોષી હતા તે સર્વ તેની પાસે એકઠા થયા અને તે તેઓનો સરદાર બન્યો અને ત્યાં તેની સાથે આશરે 400 માણસ હતા। This was the beginning of David. दाऊद की शुरुआत कैसी थी मैं आपको बताता हूं। बेशक दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, वो इज़राइल का राजा था, मगर अभी
शाऊल राज कर रहा था और शाऊल की अज्ञानकित होने के कारण परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया था और परमेश्वर ने कहा अब मुझे मेरा मन चाहा व्यक्ति यिशै का बेटा दाऊद मिला है, जिसका हृदय मेरे पीछे लगा हुआ है और वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और इसीलिए जब दाऊद मिला और यिशै के घर में, हम जानते हैं वो कहानी कि शमूएल प्रबोधक ने जब तक दाऊद नहीं आया तब तक उसने खाने पर बैठने से इनकार किया और जब दाऊद को बुलाया तब उसने उठकर दाऊद का अभिषेक किया और शास्त्र कहता है उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा पराक्रम के साथ दाऊद पर आया और उसके साथ रहने लगा। अब दाऊद की पहचान उस वक्त एक चरवाहे की थी। वह अपने भाइयों की और अपने कुटुंब की जो भी भेड़ बकरियां थी उसका चरवाहा था। शायद घर में भी उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला था जिसको उसको मिलना चाहिए। यहां तक कि जब यिशै के घर में शमूएल प्रबोधक गया और उसने कहा कि तेरे सभी बेटों को मेरे सामने बुला, तो यिशै ने दाऊद को याद भी नहीं किया। उस बात को वो बेटा याद ही नहीं था, शायद उसने उसको ध्यान में ही नहीं लिया था। परमेश्वर की काम करने की रीत बहुत अलग होती है। और कैसा होता है कि जब यिशै के घर में सबसे पहला पुत्र यिशै का आया और शमूएल से आगे खड़ा हुआ, शमूएल प्रबोधक भी एक बार तो धोखा खा गया, प्रबोधक भी धोखा खा गया। उसने कहा यही है वो, और प्रभु ने कहा नहीं, तू बाहर से देखता है, मैं हृदय देखता हूं। जो बाहर से बहुत स्पष्ट दिखता था वो असल में परमेश्वर की पसंदगी नहीं थी। और जब सभी बेटे पसार हो गए और शमूएल प्रबोधक ने कहा तेरा कोई और बेटा बाकी है, उसने कहा हाँ एक है। उसने कहा वो नहीं आएगा तब तक मैं खाने पे नहीं बैठूंगा। और दाऊद आया और परमेश्वर ने कहा यही है, और उसने उठकर उसका अभिषेक किया। और उस दिन से दाऊद की पहचान अंदर से तो बिल्कुल बदल गई थी, मगर लोग तो अभी भी, उसके घर वाले तो उसको, उसके भाई लोग उसको चरवाहे की तरह ही ट्रीट करते थे। उसके बड़े भाई जो थे वो उनकी हाइट बॉडी के कारण साउल के सैन्य में थे, और दाऊद के लिए कभी उसके राजा ने भी नहीं देखा था कि उसके अंदर क्या ताकत रही है। और इसलिए जब सभी भाई लोग सैन्य में गए थे तो उसकी खबर लेने के लिए यिशै ने उसको भेजा था एक बार कि जा भाइयों की खबर लेकर आ। और जब वो वहां पर देखा तो उसके भाई लोग उसके ऊपर इतराने लगे और कहे तू सभी भेड़ बकरियों को वहां छोड़कर तू यहां पर क्यों आया। कोई उसको गिनता नहीं था, मगर हम जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। उसने गोलियत को किस रीति से हराया, और उस वक्त उसके अंदर रही ताकत, उसके ऊपर का अभिषेक, उसकी बुलाहट वहां पर लोगों के सामने आई। और फिर शाऊल राजा ने यिशै को कहलाया अब दाऊद को मेरे साथ रहने दे। और उसके पीछे भी कारण यह था कि साउल को परमेश्वर ने नकार दिया था और दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ गया था। जब व्यक्ति तो परमेश्वर नकार देते हैं तब अंधकार की ताकत उसके पीछे लग जाती है। और इसीलिए किसी चाकर ने कहा कि अगर कोई अच्छा बजवैया हो, वीणा वादक हो, उसको बुलाए तो तुझे अच्छा लगेगा। और हम जानते हैं कि यिशै के पुत्र दाऊद को फिर वहां पर बुलाया था।
दाऊद ने उसी महल में एंट्री ली थी, एक बांसुरी वादक, वीणा वादक, जिस महल में और जिस राज्य में वो राजा बनने वाला था। शुरुआत ऐसे ही थी। और हम जानते हैं कि उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, शाऊल को किस रीति से ईर्ष्या और अदेखाई आई और उसने 2 बार दाऊद को मार डालने की कोशिश की और दाऊद वहां से निकल गया। और ये 22वें चैप्टर में है कि दाऊद अब एक गुफा में अकेला आ गया और अब उसके पक्ष में 400 लोग आए। और वो कैसे थे? वहां पर लिखा है जो संकट में थे, जो कर्जे में थे और जो असंतुष्ट थे। ये 400 लोगों की लायकात वहां पर लिखी गई है। ये अभी दाऊद की टोली में ऐसे लोग थे जो हमेशा संघर्ष में रहे, संकट में रहे और कर्जे में रहे और असंतुष्ट थे। अब ये लोग आए और उन लोगों ने दाऊद को रिसीव किया। दाऊद को क्यों रिसीव किया पता है? जस्ट बिकॉज उन लोगों ने दाऊद के ऊपर कुछ देखा था। उन लोगों ने दाऊद के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक, पराक्रम देखा था। और दाऊद ने जिस रीति से गोलियात को मारा था, दाऊद कितना योद्धा था, लड़वैया था, ये सब लोग जानते हैं। और ये 400 लोग जो गए, अब ये ऐसी क्वालिटी के थे। अब मैं थोड़े साल के बाद ये 400 लोग जो उसको स्वीकारते थे और उसके साथ जुड़ गए थे, उनकी मैं लायकात बताता हूं। आप मेरे साथ दूसरे शमूएल में आए। दूसरे शमूएल में उसके चैप्टर 23 में, दूसरा शमूएल चैप्टर 23 वचन 8 से। हिंदी भाषी हिंदी में जरा देख लेना, मैं गुजराती में पढ़ता हूं।